सम्राट क्राइम सिटी परिवार के सभी सदस्यों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, आशा करता हूं कि आप सब अपने अपने परिवार में खुशहाल होंगे, सुखीपूर्वक होंगे। कोरोना ने भी दस्तक दे दिया है, इसलिए मास्क लगा के ही बाहर घर से निकला और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो साथी मुझसे पहली बार जुड़े हैं, जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कृपया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें तथा कमेंट करके अपने विचार बताएं, कहानी कैसी लगी। पुनः एक बार और कहते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए अब सीधे कहानी की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, पिछले दिनों एक ऐसी घटना घटी जो कि एक मेरी आत्मा और जिसने भी समाचार पत्रों के माध्यम से और विभिन्न चैनलों के माध्यम से इस कहानी को सुना, सबको बहुत दुख हुआ, सबके दिलों को झकझोर दिया इस कहानी ने। अभी हाल ही में बिहार के विधानसभा चुनाव के साथ साथ देश के 3 राज्यों में उपचुनाव हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। घटना मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 10 नवंबर को मतगणना चल रही थी, जहां डीएसपी रत्नेश सिंह तोमर और विजय भदौरिया ने अपनी कमान संभाल रखी थी। वहां पे जब मतगणना होती है साथियों, तो आप खुद सोच सकते हैं कि 7:30 बजे मतगणना चालू हो जाती है, तो ड्यूटी करने आदमी, ये दोनों अधिकारी बहुत सुबह निकले होंगे घर से और रात के 1:30 बजे तक मतगणना संपन्न हुई। फिर ये दोनों अधिकारी इस ठंड की रात में धीरे धीरे अपने घरों की तरफ जाने लगे। जब ये ग्वालियर से झांसी रास्ते पे जा रहे थे, तभी एक संदिग्ध व्यक्ति इनको दिखाई दिया जो ठंड से ठिठुर रहा था। जब दोनों अधिकारी उसके पास गए, अपनी गाड़ी रोका और इंसानियत का परिचय देते हुए दोनों अधिकारी उस व्यक्ति के पास जाते हैं, तो वो व्यक्ति जो है इनको नाम से पुकारता है। जब इनके नाम से पुकारता है तो ये लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर ये कौन सा व्यक्ति है जो हमें मेरे नाम से जानता है। बातों बातों में इन्हें पता चलता है कि ये संदिग्ध विक्षिप्त व्यक्ति कोई और नहीं, उनके 1999 बैच का क्लासमेट मनीष मिश्रा जी हैं, जो एक पुलिस अधिकारी रह चुके हैं और आज मानसिक विक्षिप्त हालत में इधर उधर भटक रहे हैं। डीएसपी रत्नेश सिंह तोमर और विजय भदौरिया ने अपने जैकेट दिए और जूते दिए। मनीष मिश्रा जी उसको पहने और फिर बातों बातों में ही पता चला कि ये 2005 के बाद से ही ये जो है मानसिक विक्षिप्त की स्थिति में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब साथियों ये मनीष मिश्रा जब पुलिस अधिकारी थे और बिहार के दतिया नामक स्थान पर अपनी ड्यूटी दे रहे थे, उसी समय इनकी मानसिक हालत धीरे धीरे बिगड़ती गई और 2005 में इनके परिवार के लोग इनका इलाज कराने लगे और विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराए। 5 साल तक इनका इलाज चलता रहा, लेकिन 5 साल के बाद से ये अस्पताल से ही भाग गए। इनकी पत्नी ने इनको तलाक दे दिया और परिवार के लोग इनको इनकी हालत पर छोड़ दिए। आज 2020 का समय चल रहा है।
यानी पिछले 10 सालों से ये भटकते हुए अपना जीवन यापन कर रहे थे कि अचानक इन दोनों अधिकारियों की नज़र पड़ी। अगर ये दोनों अधिकारी वहाँ नहीं जाते तो आज भी मनीष मिश्रा एक रहस्य बने होते कि कहाँ है कहाँ नहीं। मनीष मिश्रा के परिवार में जितने भी लोग हैं, काफ़ी लोग पुलिस वर्ग के उच्च अधिकारी हैं और अच्छे परिवार से थे। रत्नेश मिश्रा और डीएसपी रत्नेश मिश्रा जी और विजय भजौरिया ने इनको अपने साथ चलने को कहा तो इन्होंने मना कर दिया। फिर इन्होंने एक स्वयंसेवी संस्था को फ़ोन किया उसी रात को और इनको जो है स्वयंसेवी संस्था के लोग आए और इनको जो है एक अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इनका इलाज चल रहा है। जब इनके और बैचमेट को पता चला कि मनीष मिश्रा आज इस स्थिति में है तो सारे लोग इनसे मिलने आ रहे हैं और सब लोग चाहते हैं कि इनका अच्छे से इलाज हो। सब लोग अपने अपने तरह से सहयोग कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह था कि इस कहानी का सीधा सा संपर्क यह था कि आप भी जब भी मन करे कि किसी का हेल्प करना चाहिए, किसी की मदद करनी चाहिए, तो उसमें सोचना विचारना नहीं चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि 4-5 महीने और 7 महीने के इलाज के बाद से मनीष मिश्रा जी ठीक हो जाएंगे और पुनः अपने परिवार में अपने जीवन यापन करेंगे, अच्छे तरह से जीवन यापन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी कहानी को विराम देता हूँ। अगली कहानी फिर आएगी। उस कहानी में आपको आपके द्वारा दिए गए कमेंट के हिसाब से कहानी सुनाएंगे। नमस्कार।